अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अब बताएं आपके क्या क्वेश्चंस थे। मैम जी मैं ना इस तरफ आ गया हूँ, इससे आगे जाके मैंने ऐसे कॉपी ये करना क्या है है? जो भी ये मैंने एक्सपोर्ट करके ना मैंने आपको मना किया था कि आपने उस पे नहीं जाना है, CSV। व्हाट इज दिस? एनेबल एडिटिंग, इसको आप करें। इतना बड़ा आपने कॉलम को किया हुआ है और आप कैसे उस पे काम करेंगे? हमें टाइटल की इतनी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपने उससे डाटा एक्सट्रैक्ट किया है कीपा से, ठीक है। कीपा आपको सिर्फ इतनी चीजें क्यों शो कर रहा है? वो तो बहुत बड़ा होता है, उसमें इवन लिंक भी होते हैं, उसमें सप्लायर नेम्स भी होते हैं, उसमें आपने कम किया हुआ है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, Ctrl+C, देन गो टू अमेजोन। अमेजोन पे मैंने आपको लिंक लगाना कल सिखाया था। कोई गल नहीं, ये वाली प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। मल्टीपर्पज पेपर है ये, सही है। और इसकी प्राइस जो है, इट्स नॉट अप टू आवर क्राइटेरिया, आवाज नहीं आ बट रही। इवन देन यू कैन चेक इसमें कितने सेलर्स हैं। 13 सेलर्स हैं। एंड आपके यहाँ पर ओएस नहीं, ओएस सबसे पहले करें। मैंने करना है आपसे वो लिंक हाँ जी, लेना और उसको लिंक क्यों लेना है आपने? मैम वो कितनी चीजें निकल आती हैं उसके नीचे, ये देखें ना, OS ये OS वो ऐसे करके आगे आगे निकलता वो, या एक्सटेंशन में जाके मुझे थोड़ा वो बता दे बस, या लिखवा दे मैं उसको कर लूँ। मैम ये दो दो प्रोडक्ट, लेकिन अब नेट नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसे लिखवा देना। खुलजा सिमसिम नेट इसके साथ तो नहीं आपका? नहीं, अच्छा, यहाँ पर आपने जाके लिखना है सर्च बार OS सेलर एड ऑन। ये नहीं मैंने बताई थी, ये वाली ब्लू वाली। मैम कुछ चीजें ऊपर से निकल जाती पता नहीं चलता, कोई किधर गई ऐसे ही होता है। जब आपने VA के तौर पे सर्विसेज देनी है ना, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी शार्प। आप लोगों को 10,000 मसले आने हैं जिनको आपने खुद सॉल्व करना है। जी। चल, अच्छा जी, मेरे पास ना मैंने कुछ प्रोडक्ट्स निकाल के रखी हुई थी, तो वहां से मैं आप लोगों को सेलर्स पाएंगी या मैनुअल बताती हूँ, क्योंकि कल हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उसकी सर्चिंग में, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को लास्ट डे बता रही हूँ कि हाउ टू डू FBA होलसेल रिसर्च। उसके बाद मैंने आप लोगों को उसकी सोर्सिंग बतानी है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जिन्हें बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली मुझे आप लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट देनी है, दो दो प्रोडक्ट्स आपने देनी है। मैं आपकी सबकी प्रोडक्ट्स चेक करती हूँ, बट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ठीक है। अब देखें, जैसे ये एक प्रोडक्ट मुझे मिल गई है, मैं अपना मेंबर्स एरिया पहले लॉगिन कर लूँ ताकि मेरे टूल काम कर लें। कीपा जो है, कीपा में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है और हर जगह वहाँ उस पे इवन जो डायरेक्ट लॉगिन है ना, हमारा तो शेयर्ड वाला है, जो डायरेक्ट लॉगिन है वो भी काम नहीं कर रहे। तो इस वजह से अगर मैं अपना कीपा ऑन करने की कोशिश करती हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ओके, इस वजह से मैंने एक प्रोडक्ट मैनुअली हंट करके आप लोगों के लिए रखी हुई थी, ताकि मैं आप लोगों को शो कर दूं कि जो हमारी एक आइडियल प्रोडक्ट होनी चाहिए फॉर FBA होलसेल वो किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये मुझे एक बैग मिला था, किस कैटेगरी में मिला था? स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी में, ठीक है। ये देखिए, आउटडोर स्टोर्स,
ये तो स्टोर का नाम है। इसकी अगर आप कैटेगरी देखें नीचे स्क्रॉल करके तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस कैटेगरी में गई थी यहाँ से। इसका जो BSR है वो है 12,506 इन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी जो है वो अनगेटेड है, मैंने उसमें से ये प्रोडक्ट सर्च की थी। चार लोग बैठे हैं। अच्छा, चैट संचार, मैम स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन अलाउ नहीं थी तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा, मैम ऑनलाइन भी बैठा हो। ओके जी, हम लोग आपको वेलकम करते हैं ऑनलाइन आने वालों को। एक्चुअली स्क्रीन पीछे से अलाउ नहीं थी जिसकी वजह से मैंने ना इसको कर नहीं सकी। ये डाउन कैसे होगा अब? अच्छा चलें, तो मैंने इस कैटेगरी में जाके तो ये प्रोडक्ट निकाली है और ये वाली जो कैटेगरी है वो अनगेटेड है। ठीक है, अभी अगर इस प्रोडक्ट को आप गौर से देखें तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को एलर्जी करे या उसमें कोई प्रॉब्लम हो सके। ठीक है, साफ सुथरी सी प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस देखें, प्राइस हमारी ओके है। उसके बाद हम इसके सेलर्स चेक करेंगे। मैम हमारे यहाँ पे अमेज़न वेयर हाउस लिखा है, मतलब अमेज़न ही सेल कर रहा है। वेयर हाउस लिखा होता है और उसके आगे अगर आप कंडीशन यहाँ पर वो यूज्ड आइटम में बेच रहा है, रिटर्न वगैरह की आइटम्स होती हैं वो होती हैं। और कंडीशन न्यू होगी जैसे यहाँ लिखी हुई है। फिर आपकी 4 5 6 7 बैठे में ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस बंदे ने सबसे डाउन लगा दी है 19.89। अदरवाइज इस बैग की प्राइस जो है वो 39.99 है और बाकी सारे सेलर इसी पे बेच रहे हैं। सो इसमें इतनी प्राइस वार नहीं थी, सिर्फ इसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, प्राइस को भी आप लोगों ने एनालाइज करना है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइनली लेनी है जिसमें बहुत ज्यादा प्राइस वॉर चल रही हो। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कंपेटिटर के तौर पर आना है। तो अगर, और ये देखिए इसने 19.89 पे लगाई हुई है और जस्ट इसके पास 5 का स्टॉक है। 5 खत्म हो जाएंगे तो इसकी प्राइस दोबारा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, चलें जी, यहाँ से हमें डिटरमिन हो गया कि इसमें अमेजोन नहीं है, प्लस इसमें FBA सेलर्स हैं और कंपटीशन जो है वो 10 से बिलो है, विच इज आइडियल। ठीक है, और FBM सेलर भी इसमें कोई नहीं है। प्राइस बेटे मैंने आपको बताई थी 15 से 50 के दरमियान। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप लोगों ने जो चीज डिटरमिन करनी थी वो थी इसकी मंथली सेल। इसकी मंथली सेल कितनी है, तो वो हम करते हैं JS के थ्रू। वालेकुम अस्सलाम। ये JS मैंने इसका ऑन कर लिया है और ये थोड़ी देर बाद ऑन होता है। ये देखें, इसकी जो मंथली सेल है, इसके कितने यूनिट्स बिक रहे हैं, 501। अभी यहाँ पे शो हुए थे, अब दोबारा लोड हो रही है ये देखें 505 इसका जो है मंथली सेल है और इसका जो सेलर रैंक है वो भी बहुत अच्छा है, 12,506 है। ठीक है, हमने मैक्स कितना बोला हुआ है, 50,000। ठीक है, तो ये उस हिसाब से बहुत अच्छा है।
और ये जो नीचे आ रही हैं ये इसकी वेरिएशंस हैं, ठीक है। हमने पहली वाली कोई देखना है, ये वाली जो 39 ये प्राइस में आ रही है, ठीक। और दूसरा आप ये ऑब्जर्व करें कि इस वक्त बाय बॉक्स जो है वो इसके पास है 19.89 वाले के पास है। ये आपको इसकी वेरिएशंस नजर आ गई हैं। अब 4 तक वेरिएशंस जो होती है ना वो अलाउड होती हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा मतलब उस प्रोडक्ट को हम नेगेटिव प्रोडक्ट नहीं कहते हैं। अगर किसी में बहुत ज्यादा है 10-15 वेरिएशंस हैं तो उसमें ना जाएं, वो आपको तंग करेगी प्रोडक्ट। तो अभी ये वाला जो बैग है ये आप इसमें आराम से सोर्सिंग भी कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट की आपको समझ आ गई है कि ये क्यों हमारे लिए आइडियल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमने देख लिया कि ये किस कैटेगरी का है, ठीक है। कैटेगरी हमने देखी है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर विच इज एन अनगेटेड कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद हमने इसके नंबर ऑफ सेलर्स देखे। नंबर ऑफ सेलर्स जो थे वो सारे के सारे FBA हैं और इसमें अमेजोन भी नहीं है, यहाँ से भी हमारी प्रोडक्ट पास होगी। प्राइस के हिसाब से भी हमारी प्रोडक्ट ओके है, ठीक है। मंथली सेल्स और BSR के हिसाब से भी ओके है। तो इसकी हर चीज FBA के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनीथिंग? आप इसी क्लास में आ गए हो? नहीं, ये ड्रॉप शिपिंग की नहीं है, अमेजोन की क्लास है। नहीं, वो थे ना, कम लोग थे तो ये इसको इसमें मर्ज कर दिया अमेजोन में, तो इसमें मैंने आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग का भी बताना है, तो इसी में आप सीख लो, ठीक है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? समझ आ गई बिल्कुल? ठीक है। अब जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे ना उस वक्त आपके क्वेश्चंस आने हैं, वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं और डेली जो आपको होमवर्क मिला आप लोगों ने करके देना है और उससे आप लोगों की क्लैरिटी होगी। माशाल्लाह जो मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं 5 लोगों को क्लाइंट्स भी मिल गए, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है और वो डेली मेरे से वो प्रोडक्ट्स जो उन्होंने दिखानी होती है वो डिस्कस कर रहे होते हैं और वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आई एम सो हैप्पी फॉर देम। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों को इस एक प्रोडक्ट से सेलर्स बाइंग सिखानी है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपके पास कीपा नहीं है, आपने सारी मैनुअल हंटिंग करनी है, ठीक है, तो आपने देखना है कि मैं और यहाँ पर जो FBA सेलर है, FBM सेलर्स नहीं, ठीक है, FBA सेलर्स, इनमें जाएं और देखें सबकी रेटिंग बेहतर है, ठीक है। 100 वाला जो है वो बेस्ट है, 95 वाला ठीक है, 92 वाला मतलब 90 से जो ऊपर ऊपर है उनको आप देख लें और यहाँ पर आपने रख के राइट क्लिक करनी है ताकि हम उसके स्टोर फ्रंट पे पहुंच जाए। यहाँ पे ये देखिए सेलर्स के नेम आ रहे हैं ना, सेलर नेम, तो वहां पर हमने राइट क्लिक करके इसको एक अलग से टैब में ओपन कर लिया और हम उसके स्टोर फ्रंट के लिंक पे पहुंच गए, ठीक है। स्टोर फ्रंट पे जाएंगे तो हमारे सामने उसकी प्रोडक्ट्स का पेज खुल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है, जो FBA सेलर होता है ना प्योर, उसके पास यहाँ पर इतनी की लिस्ट होती है, मैक्सिमम 2 और डाल लें, ठीक है। जो ड्रॉप शिपर होता है उसके पास ये लंबी लिस्ट होती है, जैसे कल हमारे पास ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स आई जा रही हूँ, तो ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। अब ये जो उसके पास प्रोडक्ट्स उसने, हाँ, और नहीं ये नहीं कर रहा, ये FBA कर रहा है, FBA होलसेल कर रहा है, ठीक है। तो अब उसने जो प्रोडक्ट्स लगाई हुई है वो आप देखते जाएं, ये ब्रांड्स की हैं, उसमें 24 सेलर्स बैठे हुए हैं, ये उसका SN है। मंथली सेल देखें उसकी कितनी अच्छी है, 3275। ये जो है ये JS है, JS बता रहा है, वो आपने फ्री वाला किया होगा ना, फ्री ट्रायल वाला, हाँ वो पेड वाला यूज करें आप। उसके बाद उसका जो कैटेगरी बता रहा है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है और दूसरा है हिमल आउटडोर्स, ब्रांड भी उसने बता दिया है। उसके जो डेली सेल्स है वो 109 है, मंथली रेवेन्यू इतना है और ये 2019 से अवेलेबल है, मतलब तब इसकी लिस्टिंग हुई थी। और अगर आप इस पे FBA करेंगे तो आपको इतनी फी पड़ेगी इस प्राइस के ऊपर। टीयर लार्ज स्टैंडर्ड साइज है और इसका वेट इतना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी, ठीक है।
नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले जाएं। नेक्स्ट पे देखें 17 सेलर्स हैं और उसकी मंथली सेल्स है 1553। अब इनके मंथली यूनिट्स जो हैं वो अच्छे सेल हो रहे हैं, प्लस इसमें अमेजोन भी बैठा हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी ऐसे प्रोडक्ट पे जाएं जिसमें अमेजोन हो। ठीक है, कुछ लोग रिस्क ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं करना कि आपने इस प्रोडक्ट को चेक ही नहीं करना। हो सकता है अमेजोन इसमें यूज्ड कैटेगरी में बैठा हुआ हो। ठीक है, कुछ में होता है कि ग्लोबल सेलिंग ऑन होती है, वो किसी और एरिया में सेल कर रहा होता है, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो आपको जो भी क्लैरिटी है, आपका ये वाला टूल बेस्ट है, ये वाली एक्सटेंशन ओएस। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे, इसको पढ़ेंगे गौर से, तो फिर आप को इसकी सारी समझ आ जाएगी। हाँ जी। हम्म, हाँ, ये आप लोगों ने जरूर करनी है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे प्रोडक्ट पर आ जाएं। इसमें भी अमेजोन बैठा हुआ है, इसको छोड़ दें। इसमें एफबीए है, एफबीए वन सेलर है इसमें। ठीक है, ये प्राइवेट लेबल है, लेकिन अगर आपको उस प्राइवेट लेबल की ब्रांड से परमिशन मिल जाती है तो आप उससे परमिशन ले लें। अब इसको इस वजह से नहीं छोड़ना कि जी इसमें तो एफबीए प्राइवेट लेबल है, उसकी ब्रांड के ऊपर आपने सर्च करनी है जाके गूगल पे। ठीक है, अगर तो गूगल में उसकी वेबसाइट वगैरह है तो हो सकता है वो आपको परमिशन दे दे, अदरवाइज अगर वो सिर्फ अमेजोन का प्राइवेट लेबल सेलर है तो वो आपको परमिशन नहीं देगा। ये मेरी असेसमेंट है अपनी। ठीक है, फिर आप नीचे आ जाएं, मजीद देखते जाएं प्रोडक्ट्स को। इसमें भी वन सेलर है, इसमें 11 सेलर और एफबीए है। ठीक है, मतलब ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, हम इसमें जा सकते हैं। अब आप इस प्रोडक्ट को ओपन कर लें और इसको रीड करें। फिर नीचे है, इसमें 7 एफबीए सेलर्स हैं, ये कवर है इसका ना, इसको भी आप चेक कर लें। 50 तक मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, अब ये देखें, इसमें मंथली सेल इसकी इतनी है, और इसका ओएस हम फटाफट चेक कर लेते हैं इस प्रोडक्ट का। हम्म, ऐसा भी होता है जब हम होलसेल करते हैं तो हमने ऐसी अमेज़न से ही हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। हमने प्रोडक्ट अपने लॉन्च कर दी और हमने क्या कहते हैं ब्रांड ओनर से बात की, उसने हमें अलाउ भी कर दिया। हमने जब उसको कहा कि हमने प्रोडक्ट का बेचना, तो उसके बाद वहीं पे वेयर हाउस में प्रोडक्ट भी पड़े और उसने कहा कि ये आपको ट्रांसफर ऐसा होता है। उधर पड़े हुए अमेजोन के, अमेज़न हाँ उधर होते हैं। उसमें फिर ये होगा ना कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा, हो भी सकता है में वो रेट वगैरह काफी सारा बच जाएगा। बच जाएगा, लेकिन आपको बहुत केयरफुली बात करनी है। आप पहले अपने सेलर सेंट्रल पे जाके ना चैट रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे कि मुझे इस तरह से एक सेलर जो है वो अपना जो सामान है वो इस तरह से देना चाह रहा है, इज इट अलाउड। ठीक है, आप उनसे पहले क्लैरिटी लें, ताकि जब आप कर लें तो बाद में उनको कोई इशू ना हो। तो जब आप उनसे रिटर्न में क्लैरिटी ले लेंगे तो फिर आप ये करें काम। 42 नहीं है सर जी, मैंने आपको ये बहुत बार बताई है ये चीज। ये 42 उनके पास स्टॉक है, एफबीए सेलर्स 42 नहीं है। एफबीए सेलर्स इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है इसमें। ये वाले स्टोर्स हैं, इनको आपने काउंट करना है। ये जेएस जंगल स्काउट, हाँ जी। नहीं नहीं, अगर देखिए अब इसमें ज्यादा एफबीए है तो ये एफबीए डोमिनेंट है प्रोडक्ट। अगर इसमें ज्यादा एफबीए में कोई एक आधा
क्या कहते हैं उसको, हाँ जी, कीपा से आप ये भी चेक कर सकते होते हैं, जो पेड वाला कीपा होता है ना, उससे ये डाटा में जाके ना ऑप्शन आती होती है कि आप जो बाय बॉक्स है वो कितनी परसेंटेज के साथ रोटेट हो रहा है। वो भी मैं आपको बताऊंगी जब कीपा थोड़ा काम करना शुरू कर देगा ना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस पे। कीपा के फिल्टर ही थे वो, मैंने आपको बता दिए। जब आप फिल्टर लगाने सीख लेंगे ना, हीलियम पे भी, जेएस पे भी, तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहेगा कीपा पे फिल्टर लगाना। बेसिकली फिल्टर क्या होते हैं, आपका जो क्राइटेरिया बताया हुआ ना प्रोडक्ट हंटिंग का, वही आपने फिल्टर से अप्लाई करना है। ठीक, प्रोडक्ट हंटिंग का डिफरेंट क्राइटेरिया है, कीवर्ड्स का अलग होगा, अलग-अलग क्राइटेरिया। आपके बिजनेस मॉडल का होता है क्राइटेरिया। बिजनेस मॉडल हाँ जी, बाकी जो आपने मैग्नेट पे क्राइटेरिया लगाना है वो आपको डिफरेंट क्राइटेरिया मिलेगा। जो सेरिब्रो पे लगाना है वो डिफरेंट होता है, कीवर्ड के लिए ना, कीवर्ड हंटिंग के लिए, मैग्नेट के लिए जिसके थ्रू आप कीवर्ड सर्च करते हैं। ये उसका हीलिंग का तो देखो, हीलियम का तब उसका तो सेरिब्रो, वो उसको कहते हैं रिवर्स एसन, ये ज्यादा काम करते हैं उसमें प्राइवेट लेवल में। तो आपने उस पर किया ही नहीं काम, कोई एनालिसिस नहीं किया, प्रोडक्ट निकाल ली। हाँ जी, अब आपको सेलर स्पाइंग भी समझ आ गई है कि हम लोगों ने सेलर का स्टोर कैसे खोला और उसके प्रोडक्ट्स को वन बाय वन कैसे चेक किया। आपको बेसिकली प्रोडक्ट का आइडिया लेना है, चाहे आप मैनुअली उसको कर लो बेस्ट सेलर में जाके, चाहे आप किसी सेलर के स्टोर की प्रोडक्ट्स को वन बाय वन चेक कर लो, चाहे आप कीपा से फिल्टर के थ्रू डाटा निकाल लो और उनको वन बाय वन चेक कर लो। तो एट द एंड आपने बेसिकली प्रोडक्ट के पेज पर पहुंचना है, जैसे मैं इस प्रोडक्ट के पेज पे पहुंची हूँ, और यहाँ जाकर आपने अपने सारे प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया पुट करने हैं। स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपने हमेशा आपने प्रोडक्ट पेज खोला और ओएस पर जाना है। ओएस पे जाके आपने नंबर ऑफ सेलर्स देखने हैं, प्लस आपने देखना है कि अमेजोन तो नहीं है इसमें, और अगर अमेजोन है तो किस कैटेगरी में है, क्या वो यूज कर रहा है, अमेजोन वेयर हाउस है क्या है। ठीक है, वो आपने चेक कर लेना है। अगर वहां से आपको क्लैरिटी हो गई, उसके बाद आपने जेएस पे जाना है। जेएस पे जाके आपने उसकी मंथली और डेली सेल्स देखनी है, उसका सेलर रैंक देखना है। ठीक हो गया, आपने उसकी कैटेगरी और प्रोडक्ट इज ओके टू गो। अगर आपके पास सपोज ओएस में अमेज़न था, आपने क्या करना है, आप कीपा पर जाना है दोबारा। ठीक है, और कीपा पे 1 ईयर का डाटा आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, और लास्ट की डेट है जून तक, जुलाई जून तक आपने डाटा चेक कर लेना है कि इसमें अमेज़न कितनी बार आया, कितने टाइम रहा और उसने कितने अरसा सेल किया। और अगर वो करंटली सेल कर रहा हो तो कम से कम वो 15 दिन से इस जो पेज के ऊपर एक्सटेंशन आती है उसमें चेक करते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई इसकी। सबसे पहले तो ये कि लास्ट 6 मंथ तक आपने चेक करना है कि उसमें अमेजोन तो नहीं था। ठीक है, अगर अमेजोन है और सिर्फ एक आधी लाइन आ रही है या कहीं कहीं लाइनें आ रही हैं तो इट्स गुड टू गो, तो मसला नहीं है। अमेजोन कभी कभार इसमें सेलिंग कर रहा है, ये मतलब है इसका। और अगर करंट पीछे कोई लाइन नहीं है लेकिन करंटली सेल कर रहा है तो कम से कम वो 15 दिन से सेल कर रहा हो उस प्रोडक्ट को, फिर हम कंसिडर करेंगे कि अमेजोन इसको सेल कर रहा है। तो फिर उसके बाद आपने इसमें क्या चीज चेक करनी है, आपने इसका हीलियम चेक करना है। मेरे पास यहाँ पर हीलियम नहीं आएगा, पेज पे आना तो चाहिए वैसे, हीलियम क्यों नहीं आ रहा। ये मेंबर्स एरिया है, हीलियम
ये चेक कर रहे थे ना हम कि ये चेक करती है, ये चेक कर रहे थे। इसको रीलोड करती हूँ तो इस पे हीलियम का ग्राफ भी ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता होता है। ये देखिए हीलियम आ रहा है यहाँ पर। ये कीपा है, हीलियम नहीं आया अभी तो। हीलियम ये लोड हो रहा है हीलियम। या आपने जो एक्सटेंशंस चलानी है ना, या आपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर चलानी है तो उस प्रोडक्ट के एनालिसिस देगा। ठीक है, जब आपने हीलियम का ग्राफ खोल लिया तो यहाँ से भी आपने 1 ईयर का, हाँ जी ये पेड, वो ना डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर बंद हो जाती है। नहीं वो अलाउ कर दें फसल। अच्छा जी, यहाँ से मैं आपको बता रही थी कि आपने इसको 1 ईयर पे करना है। ठीक है, कीपा भी 1 ईयर पे करना है और इसको भी 1 ईयर पे करना है। और आपने इसकी प्राइस कंसिस्टेंसी और बीएसआर कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है ये इसकी प्राइस शो कर रही है, ये सारी जो ग्रीन लाइन है, और ये जो ब्लू लाइन है ये इसका बीएसआर शो कर रही है। ठीक है, प्राइस में इसमें फ्लक्चुएशन है, लेकिन जो बहुत ऊपर गई है एकदम से यूं, बट इसकी आप देखें कि सेम ही जा रही है, बहुत डाउन ही, यहाँ जाकर थोड़ी सी ज्यादा डाउन हो गई 19.99, और बाकी इसकी है 22.99, इतनी रही है। पीछे इसकी बहुत कम थी 1 ईयर बैक। ठीक है, 18.98, 18.98 की तरफ ये दोबारा जा रही है। सही है, तो जब आपको ये प्रोडक्ट सोर्स हो जाएगी तब आपको ये इसकी लोएस्ट प्राइस के ऊपर अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है। प्रॉफिट कैलकुलेशन मैं आप लोगों को एंड पे समझाऊंगी जुमे वाले दिन। ठीक है, और बाकी जो इसका बीएसआर है, इसका बीएसआर बहुत ज्यादा बुरा नहीं गया है। ये देखें जहां पर प्राइस इसकी नीचे है वहां पे इसका बीएसआर ऊपर चला गया। ठीक है, मींस जब प्राइस कम होगी तो सेल ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये वाला इसके साथ सीन है। बाकी जहां पर देखें प्राइस उसकी ज्यादा है वहां पर इसका बीएसआर भी नीचे चला गया। बट इसके बहुत बड़े बड़े डिप्स नहीं आ रहे, बहुत बड़े बड़े अप्स एंड डाउन नहीं आ रहे, तो आप इसमें जा सकते हैं। यूं आपने ये सारे अपने एनालिसिस इसके कर लेने हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? ये आपकी सेलर स्पाइंग भी हो गई थ्रू स्टोर फ्रंट। तो मीन्स ये था बताने का कि आप कीपा के थ्रू डाटा एक्सट्रैक्ट करें, हीलियम के थ्रू डाटा एक्सट्रैक्ट करें, जेएस से भी कर सकते हैं, सारी जगह से कर सकते हैं डाटा एक्सट्रैक्ट, या आप सेलर स्पाइंग करें, आप ब्रांड स्पाइंग करें। आपके पास जो भी प्रोडक्ट आएगी आपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाके अपने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया को पुट करना है, 1 बाय 1 आपने हर चीज चेक करनी है। तो ये चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस से आनी है, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप लोग सीखेंगे। कीपा जो है ना, जब आप जैसे सपोज अगर आपने ये प्रोडक्ट फाइनल कर ली है, ठीक है, तो आपने जब इसके फर्दर एनालिसिस करने ना कि आपके पास कितना बाय बॉक्स आएगा,
आपके जो अदर सेलर्स हैं वो कितना इससे अर्न कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ना वो कीपा में ही आती हैं। हाँ, मेरे पास ना एक इसकी डिटेल पड़ी हुई है कीपा के ऊपर ना, एक वीडियो पड़ी हुई है, तो मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर कर दूंगी, ठीक है, उसमें ग्रुप पे रखवा दूंगी। वो सारा कीपा के ऊपर है जस्ट। स्लाइड ये सारे टूल्स का तो स्लाइड स्लाइड आपने बनाई सारे टूल्स के नाम लिखे हैं वो भी प्लीज सेंड करें बाकी अच्छा चैनल के लिए बस अच्छा ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था। और बल्कि आप लोगों को थोड़ा सा ना मैं अब सोर्सिंग पे लेकर आना चाह रही हूँ। कल का दिन सारा हम लोगों ने सोर्सिंग ही करनी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ऐड कर देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये प्रोडक्ट पेज पे चला के मैंने तो ये वर्किंग कर रहा है ना, नहीं ये कई दफा ऐसे ही होता रहता है। जब से मैंने वो सुबह से ट्राई कर रहा हूँ हाँ ये हो जाएगा, या पेज रिफ्रेश कर लें। हाँ जी, रिफ्रेश कर लें। अच्छा जी, अब ये देखिए हमने जैसे ये प्रोडक्ट हमने फाइनल कर लिया है, इट्स ओके टू गो ना, ठीक है। अब ये वाला जो मेथड है ना सोर्सिंग का, सोर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब बता रही हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही, इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग, ठीक है। रिवर्स सोर्सिंग में क्या होता है कि हम लोग पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फिर उसका सोर्स बाद में ढूंढते हैं, ठीक है। अब बीइंग अ होलसेल सेलर आप लोगों को कैसा सोर्स ढूंढना है बताएं? रिटेलर ढूंढना है, ब्रांड ढूंढनी है, या होलसेलर ढूंढना है? ऑल, ब्रांड भी, होलसेल सप्लायर भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी, जो आपको मिल जाए, ठीक है, जिससे आपको सस्ती से सस्ती चीज मिल जाए। अब जब आपने इसके ब्रांड पर जाना है ना, तो ब्रांड नेम आपको यहाँ से मिल जाएगा, हिमल आउटडोर स्टोर, ठीक है। आप यहाँ से इसका नेम कॉपी करें और यहाँ से आप गूगल पर जाएं। कल जुमा तो नहीं है? कल तो जुमा है। हाँ, कल तो हमारा आखिरी लेसन है इसका। अच्छा। आपने यहाँ पे जाके इसका ब्रांड सर्च करना है गूगल पे, और आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जब आप लोगों ने गूगल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर सर्च करने हैं तो आपके पास VPN ऑन हो, ठीक है। ये इसको चेंज करें, स्टेट्स करना, नहीं तो क्या करेगा आपको किस नाम की एड जाएगा। हाँ ब्राउजिंग कर लें, ये ब्राउजिंग ब्राउजिंग WCC यूएस के केस है, VPN है देखिए आप ऐसी उसका मसला नहीं, मेन अकाउंट था। अच्छा जी, ये देखिए हिमल स्पोर्ट्स, ठीक है, हाँ वेबसाइट पर चले। और देखेंगे कि इसने किस तरह के ग्राफिक्स और नेम अपने Amazon के स्टोर पे लगाए। Amazon पे देखिए इस तरह के ग्राफिक्स हैं, उसका नेम है हिमल आउटडोर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर चले जाएं और देखें कि क्या ये वही वेबसाइट है। अभी ओपन हो रही है,
मुझे तो इसके ग्राफिक्स वगैरह चेंज लग रहे हैं। हम इसके मेन पेज पे जाते हैं, क्योंकि जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स ढूंढते हैं ना, तो आपके पास वो वाली वेबसाइट्स भी निकल आती हैं जिसको एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट्स कहते हैं। ठीक है, उन्होंने इस तरह वेबसाइट बनाई होती है, उसके ऊपर अमेजोन का ही लिंक लगाया हुआ होता है। तो इसलिए आपको सोर्सिंग के वक्त बहुत विजिलेंटली वेबसाइट को पढ़ना है, उसके अबाउट में जाके होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में अच्छे से अंदाजा लगा के, उसकी लोकेशन का अंदाजा लगा के फिर आपने उनसे कांटेक्ट करना है। ये वेबसाइट मुझे डिफरेंट लग रही है। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, अब दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे। ये वाली इधर एक आई थी, हिमल स्पोर्ट्स है। देखें ये डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी हमें उसका मिल गया। इधर अभी आई तो थी एक और, हाय मल्लू करके, ये वाली। ये देखिए इसका लिंक और है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं। हमें इस तरह के ग्राफिक्स वाली चाहिए, हिमल आउटडोर्स। वहां से भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अभी हम हंट कर रहे हैं ना, अभी हमारे पास नहीं है पेज। जब हम पेज पे पहुंच जाएंगे, एग्जैक्ट उस ब्रांड पे चले जाएंगे, तो फिर हम फर्दर कर सकते हैं ना। अभी एक ब्रांड तो मिली है, अब देखिए इसकी वेबसाइट खुलती है तो ये भी वो नहीं लग रही। हिमल ट्रैकिंग इक्विपमेंट, ये कुछ और है। हम गूगल पे दोबारा जाते हैं और लिखते हैं, क्या था, हिमल आउटडोर्स। यहाँ से कॉपी करना। ये हिमल स्पोर्ट्स आ गई है, वही वाली है। और ये जो है ना वेबसाइट, ये डिस्ट्रीब्यूटर मुझे लग रही है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं आगे फर्दर। अभी हम ब्रांड सर्च कर रहे हैं हिमल स्पोर्ट का। आप ये कह रही हो कि हम उसके फेसबुक पे चले जाएं? हम्म, ये मुझे एग्जैक्ट लग रहा है, लेकिन हाँ इधर है मेरे पास फेसबुक। आपको जहां से भी इसका कांटेक्ट मिले ना, फेसबुक से, इंस्टा पे, आपको इनका ईमेल चाहिए, ईमेल और फोन नंबर, इन्हीं दो चीजों से आप कांटेक्ट करेंगे ना। ये देखें, ये वही वाली है जो अमेजोन पे थी। ठीक है, अब यहाँ से देखें, आपको यू आर लकी कि आप लोगों को उनका कांटेक्ट भी मिल गया है और ईमेल भी मिल गया है। अब इसको क्या हो गया है, ठीक है, और उनकी वेबसाइट का लिंक भी मिल गया अब। ठीक, अब इनकी वेबसाइट पे चले जाए, मजीद पढ़ें कि क्या ये ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, कौन है। अब उसने एक्सेस क्यों डिनाई की है, शायद इसकी वजह से। इसको बंद करें वीपीएन को, दोबारा इसको रीलोड करें, शायद ये चल जाए। फिर भी एक्सेस डिनाई है, इसकी वेबसाइट नहीं चल रही। यहाँ पर भी एक अबाउट का पेज होता है, यहाँ पे देखें, यहाँ से पढ़ लें, व्हाट दे डू। हमें ये असेस करना है कि वो करते क्या है। अबाउट में भी उन्होंने कुछ खास नहीं बताया। ये ट्रैवल कंपनी है, नेपाल लतीपुर नेपाल की है, तो इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, हमें कौन सी कंपनी ढूंढनी है,
मुझे इनके फोन नंबर से शक पड़ा था कि ये यूएसए की नहीं है, हमें यूएसए का ब्रांड चाहिए। ये नेपाल की है, हम नेपाल का क्या करना है हमने। ठीक हो गया। तो ये ऑल दो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन ये देखें अब यहाँ पर सीन ये है कि जो इस प्रोडक्ट के ऊपर लोगो लगा हुआ है ना, ये उसी वेबसाइट का था जो हमने सबसे पहले ढूंढी थी, ये वाली, दिस वन। तो ये प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी, देखिए ये सेम लोगो है इसके ऊपर जो था। आप इसके फर्स्ट पेज पे जाएं। हाँ, इसी तरह खपके ढूंढनी पड़नी है। सोर्सिंग आपको प्लेट पे रख के थोड़ी मिलनी है। जितना मुश्किल काम आपका प्रोडक्ट हंटिंग है, उतना ही मुश्किल काम आपका सोर्सिंग है। अब जब आप इस पे चले जाएंगे तो फिर आपने पढ़ना है इसका अबाउट का पेज पढ़ें। वो आपको कहाँ से मिलेगा, एंड पर। लेकिन ये आपको प्रोडक्ट पेज पे दिखाई जा रहा है, केवल इसका दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो पीछे हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे इसके चले जाएं। इनकी प्रोडक्ट इनके डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिल सकती हैं। आपका जो, अगर आप प्योरली एफबीए होलसेल का बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, तो आपका जो लीड का टारगेट है ना 1 मंथ का 300 है। हाँ जी, 300 प्रोडक्ट्स आपने फाइंड करनी है रिवर्स सोर्सिंग में। जैसे मैंने अभी एक प्रोडक्ट फाइंड की है ना, इस तरह आपने अपनी लिस्ट में वो सारी प्रोडक्ट्स ऐड करते जाना है। प्राइस, ब्रांड, कंपनी या बीएसआर, कैटेगरी, ये सारी चीजें आपने ऐड करते जाना है। उसके बाद आपने उनके सोर्स ढूंढने हैं, ठीक है, और डेली आपने कम से कम 100 डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड से राब्ता करना है, तो आपको कहीं से एक रिप्लाई आएगा। दिस इज द रेशो। ये अब देखें, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड। उस ब्रांड ने आपको बता दिए हैं कि उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके सर्च कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। आप इन सब से भी बात कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल थी। इसको मैंने बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दें। अब हम इस पेज पर आ जाते हैं दोबारा से, जहां पर हमने और भी अपनी प्रोडक्ट्स ओपन की हुई थी। अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये किस ब्रांड की प्रोडक्ट है, ये है ब्लेड टेबल कवर्स, ये ब्रांड है, सॉरी, शील्डो। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका स्टोर फ्रंट खोल लेते हैं ताकि हम इसकी वेबसाइट का अंदाजा हो जाए, फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो जब हम उससे प्रोडक्ट को मंगवाएंगे, बड़ा कोई कौन दे जैसे ऐसे उनसे किसी बात करते उसके बाद वो हमको कोई आप प्रोडक्ट बेचते। देखिए, ब्रांड के केस में आप इनसिक्योर नहीं होते, आप इनसिक्योर होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के केस में, ठीक है, क्योंकि उसको आप नहीं जान रहे होते, प्लस अगर वो बहुत ही अननोन किस्म का है तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप रिव्यूज पढ़ेंगे या आप उसकी वेबसाइट देखेंगे, तो इसलिए ज्यादातर लोग बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ या बड़े बड़े होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ही काम करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने वो वेबसाइट ओपन की थी, तो हम लोग गूगल पे जाएंगे। वीपीएन की वजह से भी स्पीड जो है वो स्लो होती है। वीपीएस तो बहुत ही तंग करता है, बहुत ज्यादा। वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपको कितने एमबीज वाला दे रहा है कनेक्शन, और आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो क्या है। ये शील्डो की मैंने वेबसाइट खोल ली है, ब्रांड की।
यहाँ से हमने इसका स्टोर फ्रंट खोलना था। मैडम जिस तो मेरे ख्याल से आप ज्यादातर चाइल्ड और भी लोग यूज करते होंगे। जो मैंने देखे ना इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वो लोग चाइल्ड अकाउंट पे नहीं काम करते, वो वीपीएस पे ही काम करते हैं। ठीक है, चाहे वो उनके अपवर्क अकाउंट्स हों, चाहे वो उनके अमेजोन के अकाउंट्स हों, वो वीपीएस पे ही काम करते हैं। आप अच्छी स्पीड वाला लें, बुरा ज्यादा मीठा होगा। यस, मैं आपको कमेंट कर देती हूँ। एक बड़ा अच्छा है, वेब एरी पाकिस्तानी है वो ना, है उसकी वेबसाइट, वो अच्छा लगता है बता टूल्स। हाँ जी, वो भी बता देती हूँ। ये इसको क्या हो, गूगल को गूगली ये जब आप अमेजोन पे काम करेंगे ना, ये शक आपको 1001 दफा होगा कि हमारी किस्मत ही खराब है। ये कोई ऐसी नहीं बात नहीं है। But the good thing is that you are very consistent. कोई बात नहीं, आप सीख ही रहे हैं ना। उसको क्या मसला है? ये देखें जी, उसकी वेबसाइट मिल गई है और मुझे इसके फोन नंबर से फिर शक पड़ी है कि ये यूएसए की नहीं है। हम इसके सीधा कॉन्टेक्ट अस के पेज पर जाएंगे। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक अबाउट का पेज, सेलंगोर सेलंगोर नई लैंग्वेज नहीं है, और सुटेरा रेजिडेंस, हाँ अजीब सा है ना। खैर, इस वेबसाइट से हम काफी कुछ लर्न कर सकते हैं, एक्सेप्ट एड्रेस के ना। तो हमने जब भी किसी वेबसाइट पर जाना है, सबसे पहले व्हेन यू आर सर्चिंग होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपने वेबसाइट पे जाके सबसे पहले अबाउट का पेज पढ़ना है और वहां पर होलसेल का वर्ड तलाश करना है। ठीक है, कि हम होलसेल में सामान देते हैं या हम सबसे बड़े होलसेलर हैं, दिस एंड दैट ऐसे करके कुछ लिखा होगा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद जब आपको डिटरमिन हो गया कि वाकई होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो फिर आप कॉन्टेक्ट अस के पेज पर जाएंगे। वहां से जाके आप उनका एड्रेस करेंगे, कि डिटरमिन करेंगे कि ये वाकई यूएस का है। ठीक है, तो ये 2 पेजेस आपने पढ़ने हैं। और समटाइम्स उन्होंने वहां पर होलसेल या ट्रेड अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ होता है, वहां जाके आप सीधा उसके ऊपर क्लिक करें और अप्लाई कर दें। सबसे पहले आपने उनके साथ अकाउंट ओपन करना है, होलसेल अकाउंट ओपन करना है। जैसे ब्रांड है ना शील्डो, ठीक है, मैं इनकी वेबसाइट पर जाऊंगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म कहते हैं, आपने अपना नेम फोन नंबर लेना है, सब्जेक्ट लिखना है अकाउंट पर। ठीक है, ये रिक्वायर्ड डिस्काउंट, प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड बल्क तरह का वेबसाइट में लिखते हैं कि होलसेल अकाउंट रिक्वायर्ड, इस तरह का करके लिखते हैं। और ये पर उसमें आपने अपना कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है कि मेरी ये कंपनी करते हैं, ये मेरा स्टोर फ्रंट है, स्टोर फ्रंट का लिंक भी आपने देना है। ठीक है, आपकी मर्जी है। इंग्लिश में बता देती हूँ, समझ आ जाएगी।
है, ठीक है। तो उसके बाद आपने उनसे कहना है कि हमें होलसेल अकाउंट आपसे रिक्वायर्ड है और डिस्काउंट पे आपसे प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, इसलिए आप हमारे से रब्ता करें। अगर तो वो सुटेबल समझेंगे, आपको रिप्लाई आ जाएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देंगे जिसको आपने फिल करके दोबारा से उनको भेजना है साइन सुन करके। तो अदरवाइज वो आपको सिंपली लिख देंगे कि हम अमेजोन के सेलर्स के साथ काम नहीं करते। हाँ जी, तो आपने जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, आपके क्वेश्चन है, आपने ईमेल के थ्रू करने हैं, ठीक हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि कोई ईमेल पे रिप्लाई नहीं कर रहा, यू कैन कॉल देम, आप उनसे बात कर सकते, कॉल पे बात करें। बट इस सारे काम के लिए आप लोगों की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ताकि को आपको पता हो कि कौन आपसे क्या बात कर रहा है और हमने उसको क्या लिखना है। ऑब्वियसली जब आपने इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये तो हम सीधा सीधा यहाँ से ब्रांड नेम कॉपी किया और हम ब्रांड की वेबसाइट पे पहुंच गए। अब आप सर्च करना चाहते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट का होलसेल सप्लायर चाहिए, तो आप ब्रांड नेम के थ्रू तो कभी भी सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस प्रोडक्ट का नेम लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट नेम है, उसका ब्रांड नेम आ गया हैवी ड्यूटी लेदर बिलबोर्ड ब्लेयर्ड पूल टेबल कवर, ये आपने उसकी स्पेसिफिकेशन लिख दी। टेबल का आगे उसने लिखा टेबल 789 फुट फिटेड 8 फुट ब्राउन। अच्छा जी, अब आप ब्रांड नेम भी ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो उसके बाद आपने दोबारा से गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नेम लिखा और आगे आपने लिख देना है होल सेल सप्लायर यूएसए, उस प्रोडक्ट का आपको होलसेल सप्लायर चाहिए। एड आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, एड वाली पे ना जाइएगा। अब नीचे वाली प्रोडक्ट्स आप देखें, सबसे पहले तो अमेजोन के लिंक आ रहे हैं, ये तो हमारे किसी काम के नहीं है, तो करने की जरूरत है। हाँ जी, ईबे पे नहीं जाना, ये भी रिटेल शॉप है। यू बाय ये एक फजूल किस्म की शॉप है, इस पे ना जाए, ये जापान वगैरह की है। ये है मेरीना कैप, इसके ऊपर पड़ा हुआ है, इसको आप देख लें। चले सपोज हम इस वेबसाइट पर जाते हैं, वे फेयर भी रिटेल है, इस पे भी ना जाएं। अली एक्सप्रेस जो है ये चाइना की है। द द हॉबीज गाइड, इस पे भी चले जाएं, आप देख लें इसको पढ़ के। अब जब हम एक अननोन वेबसाइट पर गए हैं जिसको हम अपनी तरफ से होल सेलर समझ रहे हैं, तो हमने उस वेबसाइट को कैसे पढ़ना है, हम उसके मेन पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। एंड वी विल फाइंड द अबाउट अस पेज, इट इज हियर। अब हम पढ़ेंगे और डिटरमिन करेंगे कि क्या इसमें होलसेलर का वर्ड है। इन द डायरेक्ट रिलेशन विद द मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर एंड आर कस्टमर्स, तो ये थर्ड पर्सन है जो बीच में है, सो दे आर होलसेलर्स। कैसे पता चला? इज अ ग्रेट सेक्शन विद मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द मैन्युफैक्चरर्स इन ब्रांड्स सप्लायर्स एंड आर कस्टमर्स, ठीक है। We are always are professional so that we feel better to shop here. All orders are treated with the utmost इनसे आप बात कर सकते हैं। दूसरा, अब आपने डिटरमिन करना है कि क्या ये यूएसए बेस्ड है। कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे आप, रिव्यूज भी देखेंगे ना, अभी तो हम डिटरमिन कर रहे हैं कि ये यूएसए की है। कॉन्टेक्ट अस में जाके इनका एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करें जो कि आपको नहीं नजर आ रहा कहीं पे भी, ठीक है। ये देखिए उन्होंने सिंपली फॉर्म दिया हुआ है आपको, न्यू प्लीज प्रोवाइड योर बिलिंग इंफॉर्मेशन, रिटर्निंग कस्टमर प्लीज लॉग इन, क्या। हाँ जी बिल्कुल आप करेंगे, जब आपने उनसे साथ काम करना है तो आपने उनके ये सारे लिंक्स वगैरह जो हैं इधर कहाँ दिए हुए हैं, ये हाँ, फेसबुक है, इंस्टा है, पिंटरेस्ट है, ये ट्विटर है, ये इंस्टा है और ये यूट्यूब है। आप इनके सारे पेजेस पे जाके इनके रिव्यूज पढ़ेंगे, इनको चेक करेंगे, ठीक है। हाँ जी, कांटेक्ट भी मिल जाएगा, फोन नंबर सब चीजें मिल जाएंगी आपको।
हाँ जी, अब हम थोड़ा सा इसका रिवाइज कर लें कि जब आपको प्रोडक्ट आपने फाइनल कर ली है रिवर्स सोर्सिंग में, तो आपने उसके लिए अब सोर्सिंग प्लेटफॉर्म सर्च करना है। तो आप उनके ब्रांड नेम से उनका ब्रांड भी सर्च कर सकते हैं, उसको भी मेल कर सकते हैं, प्लस आप उसका डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर सर्च करना है, तो वो आपने प्रोडक्ट नेम से करना है। ठीक है, जैसे मैंने भी आपके सामने इधर प्रोडक्ट नेम गूगल में ऐड किया था और उसके साथ मैंने क्या लिखा था, होलसेल सप्लायर यूएसए। ठीक है, तो यूं करके आपने सर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए एफबीए में, हाँ बहुत अच्छी सर्च होनी चाहिए। आपने डेडिकेटेडली काम करना है दिन रात जी, फिर ही आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगी। चलें जी, मैं अब लेसन खत्म कर रही हूँ, आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक सेकेंड मैं इसको लीव कर दूँ।